हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। समीर के ऑफिस जाते ही मैं उस कमरे में आ गई। टूटी कुर्सियाँ, फालतू गद्दों और एक बहुत पुरानी अलमारी का बोझ सहता यह कमरा एक बड़े से घर का छोटा और भरोसेमंद कोना है। यह इसने कभी किसी को नहीं बताया कि इस जंग लगी अलमारी में एक लड़की 10 साल पहले बंद कर दी गई थी। समीर, मैं कथक का कोर्स पूरा कर लूं, यही 2 घर छोड़कर सिखाया जाता है। 10 साल पहले अपने पति का हाथ अपने हाथों से सहलाते हुए पूछ लिया मैंने, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुद्धि। समीर ने हाथ ऐसे झटका जैसे छिपकली चिपक गई हो। आते जाते सुनता हूँ घुंघरू बांधकर छुन छुन की आवाज़ें करती रहती हैं लड़कियाँ, धंधे वालियों की जैसी। पता नहीं कैसे तुम्हारे पिताजी सीखने देते थे तुम्हें। आइंदा नाम मत लेना इन सब का। जिस पल मैं मेरे पिता को लापरवाह और मुझे धंधे वाली सिद्ध कर दिया गया था, ठीक उसी पल से सारे इनाम, घुंघरू, पदक और मेरे अंदर की पुरस्कार बटोरती नित्यांगना इसी अलमारी में बंद हो गई थी। लेकिन आज सुबह जो हुआ वह फिर से मुझे बेचैन कर गया। मामा प्लीज़ मेरा भी नाम लिखवा दीजिए न कथक में। आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ और आप टाल रही हैं। मेरी सहेलियाँ रिद्मा और मायरा भी तो जाती हैं ना। स्कूल जाते समय अदिति डबडबाई आंखें लिए गिड़गिड़ा रही थी। कैसे बात करूं समीर से, यही कहेंगे कि मैंने उकसाया उसे। हेलो समीर, अदिति बहुत दिनों से कह रही है कथक क्लास के लिए, मतलब उसकी सहेलियां भी जाती हैं। बड़ी मुश्किल से इतने शब्द निकल पाए मेरे मुंह से। मैंने देखा अलमारी खुल रही थी, तुम्हें पता है ना। नहीं पसंद है मुझे, समझाओ उसको, कराटे वराटे में नाम लिखवा दो। अदिति भी ना वही तुम्हारी वाली सनक, ये कह समीर हंसने लगे। समीर की हंसी मुझे घायल कर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, धीरे धीरे उस लड़की का मुंह अलमारी से बाहर आ रहा था। तब मैंने समीर से कहा, सनक नहीं, झुकाव है नृत्य के प्रति। आज मैं जाऊंगी अपनी बेटी का नाम लिखवाने। घर आते आते हम लोगों को देर हो जाएगी। फ़ोन रखते ही घुंघरू की आवाज़ गूंजने लगी। अब वह लड़की अलमारी से बाहर आ गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।